बच्चे स्कूल गए हैं रोज की तरह। आज यहाँ पे वेडनेसडे है और जैसे कि आपको पीछे नज़र आ रहा होगा टाइम, यहाँ पे 11:30 हो रहे हैं, 31 हो रहे हैं सुबह के। आज मेरा डे ऑफ है और मैं घर पे हूँ। अभी मैंने जस्ट चाय पी है अपने बिस्किट के साथ। मैंने ब्रेकफास्ट भी किया है एक्चुअली, ब्रेड ऑमलेट। ब्रेकफास्ट तो करना जरूरी है सुबह सुबह, नहीं तो फिर पूरा दिन बंदा ना घबराया घबराया घूमता है घर पे। और आज क्या है, वेडनेसडे है या बहुत ही घटिया वाली बारिश हो रही है बाहर। सब कुछ गिल्ला 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 हो गया है, मतलब बाहर बंदा निकल नहीं सकता, इतनी ठंड है। ठंड तो हो गई है। मैंने अपना हीटर लगाया हुआ है, मैं आपको हीटर दिखाती हूँ। सी हमारा हीटर, ये मैं लगा के यहाँ पे बैठी रहती हूँ, अपना टीवी एंजॉय करती हूँ, अपना टीवी देखती हूँ, चाय पानी यहीं बैठ के पीती हूँ। मैं किचन में नहीं जाके पीती हूँ, वहाँ पर डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि ठंड वो लगती है मुझे। कोजी कोजी से अच्छा लगता है। मैं काम से आने के बाद भी यहीं पे बैठती हूँ, अपनी जगह पे टीवी देखती हूँ। बच्चे गए हैं, सब गए हैं अभी, तो अभी मैंने घर के काम निपटाए हैं सारे। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने लगी थी। आज मैं आपको ना एक चीज़ बताऊंगी कि मैं अपना सीरम कैसे तैयार करती हूँ घर के लिए, अपने फेस पे सीरम लगाने के लिए। मेरे भी ना जब बच्चे मेरी जब सनाया और नायरा हुई थी ना, नायरा के बाद तो खैर नहीं हुआ, पर सनाया के बाद हुआ। क्योंकि सनाया के बाद ना मेरे यहाँ पे पिगमेंटेशन हो गई थी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे डार्क स्पॉट्स हो गए थे। तो मैंने ऐसे ही घर पे ना सारी ये होम रेमेडीज करके ये चीज़ें ख़त्म करी। पर हाँ, फेस पे तो चलो खैर बंदा लगाता ही है, फेस सीरम, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब लगाना ही होता है। पर इंटरनल आप क्या खा पी रहे हो वो भी ज़रूरी होता है। तो जैसे कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं सुबह वो विटामिन सी, जो आंवले का जूस होता है, गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी होती हैं, उसका जूस मैं पीती हूँ। बीच बीच में मैं हल्दी को भी खाली पेट लेती हूँ, खाली पेट हल्दी ले लेती हूँ, ऑर्गेनिक वाली। और ये मतलब रोज़ जो अपना रूटीन, मतलब रोज़ चेंज करती हूँ मैं। जैसे आज मैंने विटामिन सी वाला वो आंवले का जूस पी लिया, तो अगले दिन मैंने हल्दी खा ली। फिर उसके अगले दिन मैंने कभी कभी अजवाइन होती है ना, अजवाइन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, पता नहीं। अजवाइन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, मुझे ट्रांसलेट कर लेना यार। अजवाइन वो खा लेती हूँ सुबह सुबह खाली पेट, वो भी खाती हूँ। फिर मैं अपने बैग में हमेशा सौंफ और लौंग रखती हूँ। ये रखती अपने लंच बॉक्स, मेरे लंच बैग है ना, जो उसमें हमेशा ये इतनी सी जार में ना हमेशा ये सब चीज़ें होती हैं। तो खाना खाने के बाद, क्योंकि आपका जो खाना खाया है वो भी डाइजेस्ट होना जरूरी होता है। मतलब कहने का ओवरऑल मतलब मेरा ये है कि जो आप इंटरनल खा रहे हो ना, उसका भी आपके फेस के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ें भी आपको बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो फेस पे तो हम लगा ही जाओ, जो भी लगाना है वो लगा ही जाओ, बट इंटरनल भी तो खाओ अच्छा ना, ताकि आपके फेस पे दिखे वो। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपका फेस नहीं मुरझा जाता जैसे, है ना, वैसे ही है। अगर हम खाना अच्छा खाएंगे तो हमारे फेस पे ग्लो रहेगा। अब फ्रूट्स वगैरह खाने की मैं शौकीन हूँ नहीं। जैसे फ्रूट कौन से, बनाना समर में ही अच्छा लगता है मुझे, विंटर में मैं बनाना बहुत ही कम खाती हूँ। एप्पल कहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ऐसे ही बोलते हैं ना। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल एप्पल नहीं खा पाती। और मुझे मतलब अच्छा ही नहीं लगता यार, पता नहीं क्यों, मुझे मज़ा नहीं आता। बट हाँ, ऑरेंज मुझे अच्छा लगता है। ऑरेंज मैं खाती हूँ, ऑरेंज खा लेती हूँ। और जो रेड वाले ग्रेप्स होते हैं वो खा लेती हूँ। बट जो खाने के बाद है ना, मैं अजवाइन सौंफ तो खाती हूँ, वो मेरे बैग में हमेशा रहती है, हमेशा रहती है वो मेरे बैग में। हाँ, तो वो मैं खाती रहूँगी। तो इंटरनल जो अजवाइन है वो थोड़ा खून भी साफ करती है, कहते हैं। विटामिन सी जो होता है, आंवले का जूस, वो भी खून साफ करता है। ब्लड आपका क्लीन होना चाहिए, नहीं तो ब्लड अगर आपका साफ नहीं है तो आपकी स्किन पे एलर्जी होनी शुरू हो जाती है, आपको खाज स्टार्ट हो जाती है, और आपके फेस पे भी आपको चीज़ें नजर आने लग जाती है कि आपके फेस पे ना जैसे ग्लो नहीं है। तो बस आज का दिन हम यहीं ऐसे ही स्टार्ट किया है। मैंने सब सफाई वफाई कर ली, सुबह शावर ले लिया मैंने अपना, और अपना खाना वाना बना लिया है। खाना मैंने बनाया है नहीं, अरे सब्जी अरे सब्जी पड़ी हुई है मेरी, अभी बना लेंगे पूरी शाम को। खाना तो हम यूँ ही बना लेते हैं फटाफटी। और बस अभी मैं आपको थोड़ी देर में ना मैं किचन में जाऊंगी,
अभी मेरे कपड़े थोड़े बहुत बिखरे हुए हैं मेरे बेडरूम में, तो मैं कपड़ों की तह लगाने लगी हूँ अभी जाके। उसके बाद मैं किचन में जाके आपको बताऊंगी कि हम वो कैसे बनाते हैं। सीरम जो मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली, सीरम फेस पे लगाने के लिए, विटामिन सी का। किससे? ऑरेंज पील से। जो ऑरेंज के छिलके होते हैं ना, ऑरेंज के छिलके, उनसे हम अपना जो सीरम है विटामिन वाला वो तैयार करूँगी। मैं कभी नहीं खरीदती बाहर से सीरम, बाप रे बाप रे बहुत महंगे आते हैं। और उन्होंने उसके अंदर क्या डाला होता है, कुछ ही एक्सट्रैक्ट डाले होते हैं, है ना, कुछ ही बूंदे डाल देंगे। हमें तो ना पता उसके अंदर कितनी क्वांटिटी में इन्होंने विटामिन सी डाला है। तो एक 50 ml की अगर बोतल है या 10 ml की, वो इतनी महंगी आती है। 10 ml की इतनी सी ना कुछ भी नहीं, और हमने तो रोज यूज़ करना है। और अगर आप थोड़ा थोड़ा लगाओगे तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जो आपको बताऊंगी वो कोकोनट ऑयल वाला बताऊंगी। बताना तो मुझे आलमंड ऑयल वाला था, बादाम का जो तेल है उसका बताना था, बट मेरा बादाम ऑयल अभी खत्म हो गया है। कैस्टर ऑयल बचा हुआ है, बट कैस्टर ऑयल से नहीं मैं बना सकती। कैस्टर ऑयल तो बहुत थिक होता है, उससे नहीं हम बना सकते। कोकोनट ऑयल पड़ा हुआ है, मैं उससे जो वर्जिन वाला होता है वो, उससे मैं आपको ना ऑरेंज पील का विटामिन सी का सिरम विथ कोकोनट ऑयल अभी बना के दिखाऊंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गाइस मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, तो मैं ना वॉलमार्ट आई हूँ कुछ डिनर का कुछ सामान लेने के लिए। तो मैंने बोला था कि मैं कोकोनट ऑयल वाला दिखाऊंगी वो बना के सिरम, पर मैं सोच रही मैं ना आलमंड ऑयल भी खरीद ही लेती हूँ। आलमंड ऑयल, एसेंशियल ऑयल जो मुझे इसमें मिक्स करके सिरम बनाना है। तो मैं अभी उसी तरफ जा रही हूँ, और हमने कुछ सामान खरीद लिया है डिनर के लिए। मैं आपको घर जाके बताऊंगी कि मैंने क्या खरीदा है। मिलते हैं घर में। मैं थोड़ी सी नया सनाए के लिए शॉपिंग कर रही हूँ। उसके लिए मैं खरीद रही हूँ ये स्वेटर, $16 का है ये, थोड़ा घर में पहनने के लिए। कुछ देखती हूँ मैं, सिलेक्ट करती हूँ मैं, फिर बताती हूँ आपको, फिर दिखाऊंगी मैंने कौन सा इसके लिए स्वेटर खरीदा है। इसके लोअर भी खरीदने, क्योंकि ठंड हो गई है अब ना, नायरा के लिए भी मैं खरीद के फिर देखती हूँ, आपको बता। जेब में डालो, पॉकेट में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बड़ी गंदी वाली बारिश हो रही है, बहुत ही गंदी वाली बारिश हो रही है। सब कुछ, हाँ रोमांटिक लोगों को अच्छा लग सकता है, पर मुझे तो बहुत गंदा लगता है ये बारिश का। इस टाइम नवंबर और अक्टूबर का जो महीना है ना, बहुत गंदा लगता है। मेरे पीछे देख रहे हो, पूरा गिला गिला हो रखा। अभी बारिश हो रही है, मैं बारिश में वीडियो बना रही हूँ बड़े मजे से। ठीक है, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, ये हेलो दोस्तों, अगेन मैं घर आ गई हूँ बाहर शॉपिंग करके, थोड़ी सी ग्रोसरी की डिनर के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। तो ये है हमारा चिकन जो कि ऑलरेडी रेडी है, बारबेक्यू है। और ये है हमारी छल्लियाँ जो कि हम इसको बॉईल करके, इसमें नमक डाल के इसको बॉईल करेंगे। और ये है हमारी कैरेट, गाजरें, और ये है हमारे ऑरेंज। ये है आज का हमारा डिनर। मैं थोड़े से राइस भी फ्राई करूंगी। और ये है मेरे एवोकाडो जो सिर्फ मैं ही खाती हूँ और कोई नहीं खाता। बूम, ये है मेरे एवोकाडो जो सिर्फ मैं खाती हूँ और कोई नहीं खाता। इसको अच्छी तरह क्लीन करनी होती हैं। तो फिर ये सब मुंह में, अरे यार मैं इसी पर डालती हूँ। बारिश हो रही है, इनको अगर भून के खाएं तो और मजा आएगा, है ना। अच्छा, मैंने देखा कई लोग ब्लॉग्स बनाते हैं
कई बात ही नहीं करते हैं ना, सिंपल सा दिखाते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं लोग, है ना, सिंपल लाइफ अपनी बात किए बिना। ये हमें मैं तो ऐसे इसको तोड़ के डाल देती हूँ क्योंकि कुकर में ऐसे आएंगी नहीं। वॉश करी इधर से और इधर डाल दी। तो मैंने ये गाजरें काटी हैं ऐसे, कटी है जैसे कटनी चाहिए थी, लंबी लंबी, वैसे कटी नहीं है क्योंकि ये थोड़ी सी ना ऐसी पकी हुई है। सो अब मैं इनको फ्राई करने जा रही हूँ। So my princess came back from school. Now स्नाया स्कूल से आने के बाद हैंड वॉश करती है, फेस वॉश करती है, और स्नाया जो मम्मा ने बोला है वो लगाना है। ओके बेबी, ओके, I love you my princess. Oh, your teacher gave you sticker? Show me, show me. ऐसे करो ना बेबी, हैंड। Wow, see? टीचर ने स्नाया को स्टिकर दिया। Why she gave you a sticker? Because yesterday was Halloween, she forgot to do this. Yesterday was Halloween. No. आज नहीं था बेबी, तो 3-4 दिन पहले था, और वो अब दे रही है आपको। Anyways, nice. Thank you, Snaya. Go now, eat your lunch. मेरा बुगू आ गया, ओए देख कैसे बुगू आ गया मेरा। ये गिला गिला हो क्या है, तू गिला गिला हो क्या है बुगू, हैं? ये बुगू गिला गिला हो क्या है, ठीक है, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, तेरी माँ। बुगू आ गई कैसे? ओह ये सो गाइस, वो घड़ी आ चुकी है कि मैं आपको अपना आज का नुस्खा बताऊं। तो ये है हमारा आलमंड ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड प्रेसे ऑफ से फ्रांस से। दिस इज द कोल्ड प्रेस स्वीट आलमंड ऑयल है, ये कोई भी चलता है, आलमंड ऑयल होता है, बहुत बढ़िया होता है ऑयल। तो अभी मैं गैस थोड़ा गर्म कर रही हूँ। अरे यार, गैस हो ना गर्म करते हैं हम, हद होगी। ये जो जिसमें मैं बनाने लगी हूँ ना, ये कढ़ाई सी छोटी सी, इसको गर्म करने लगी हूँ। ओके, तो मैं ये सिरम मैं घर में तैयार करती हूँ, घर में।
हम जो सीरम लगाते हैं ना, इसको हम घर पे तैयार करते हैं। और मैं अपना ये जार जो है जिसमें मैंने इसको डालना है उसको साफ कर रही हूँ। इसको आप ना मेकअप, जैसे हम फाउंडेशन लगाते हैं ना मेकअप वगैरह, तो उसके पहले इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर हल्की सी कॉटन से इसको थोड़ा सा साफ कर दो, अच्छी शाइनिंग आती है। या मैं तो सीधा क्या कहते हैं अपना फाउंडेशन में भी मिक्स कर लेती हूँ ये सारा। मैंने नच दी। मतलब जो ऑयल है ना इसको ज्यादा गर्म नहीं करना, बस ये ऐसे डाल दे, थोड़ा मतलब टच कर सके इतना गर्म करना है बस। मैंने पहले ही ये जो कढ़ाई है ना, मैंने इसको ये अपने आप हिल रही गर्म होके, क्योंकि स्टील की है ना छोटी सी। देखो हिल रही है। हाँ, जादू जादू, सी जादू। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। गैस हो गया है बंद, क्योंकि वो गर्म होगी ना। ये इसका एक्चुअली जो मैंने जब ली थी ना, तो मैंने इसको देखा नहीं कि ये नीचे से फ्लैट नहीं है यार, और ये चूल्हा फ्लैट है हमारा। अब इसके वो नीचे वाला स्टैंड लूंगी यार, इसके जो नीचे रखते हैं हम लोग। सो अब ये है, ये मैंने ऑरेंज की पील किए हुए पहले से ही। इसको मैंने ना थोड़ा सा क्या कहते हैं, इसी के अंदर गरम कढ़ाई के अंदर ही इसको मैंने डाला था, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो थोड़ा खत्म हो जाए, क्योंकि जब हम पील करते हैं थोड़ा सा गिल्ला गिल्ला होता है ना छिलका, ये है। सो अब मैं इसको इसके अंदर डाल रही हूँ। ये गर्म ही हो गया। तो ये हो गया तेल ठंडा। एक्चुअली तेल गर्म था ना, इसलिए वो ऐसा लग रहा है जैसे तड़का लग रहा हो, बट ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने इसको हिलाया। ठीक है, सो ये ऐसे हिलने के बाद इसको ऐसे ही इसके अंदर छिलका रखना है मैंने। तो ये छिलका मतलब 1-2 दिन ये छिलका इसी के अंदर रहेगा, तेल के अंदर ही, ताकि इसका वो जो गुण है विटामिन सी वगैरह का, इसका जो है छिलके का, वो इसमें आ जाएगा ऑयल में। ठीक है, उसके बाद इसको मैं पोनी के साथ ना छान लूंगी इस ऑयल को, और फिर अपने जार में हम पैक करके रख सकते हैं। इसकी शेल लाइफ बहुत होती है, खराब नहीं होता है जल्दी, 1-2 महीने चल जाता है। सो गाइस ये है, ये जार मैंने लिया, इसमें हमने ये तेल डाल के रखना है। तो मैंने इसके अंदर ना अभी और छिलके डाले, क्योंकि वो छोटे से हो गए थे, बट मैंने और छिलके ये ना ये अभी अपना ऑरेंज में छीला है, तो अभी इसके अंदर मैंने और ना डाल दिए हैं ये। सी, सो ये इसी में रहेंगे, ये इसी में ही रहेंगे। इसमें रहने से क्या होगा ना, अभी इसमें इसी के साथ इसको जार में डाल दूंगी, और ये इसी के अंदर रहेंगे 2-3 दिन के लिए। उसके बाद मैं इनको निकालूंगी छन्नी से। ठीक है, और आपका विटामिन सी सीरम रेडी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।